हिंदुस्तान में टीनेजर होना आखिर कैसा होता है? ये एक ऐसी दुनिया है जो बेवक्त बहुत मज़ाहिया, अजीब और अफरा तफरी से भरी हुई है। चलें मिलकर इस तजुर्बे को जरा करीब से देखते हैं। हर टीनेजर की जिंदगी में ना एक लम्हा जरूर आता है, एक रेवलेशन का लम्हा, और अक्सर ये 9वीं जमात में ही होता है, जब अचानक एहसास होता है कि भाई रियाजी में अब नंबर नहीं बल्कि ABC चल रही है। और ये मत समझिएगा कि ये दुख सिर्फ हमारे हिस्से में आया है। नहीं नहीं, रियाजी का खौफ तो एक आलमी सच्चाई है, एक ऐसा मुश्तरका दर्द जो दुनिया भर के टीनेजर्स को आपस में जोड़ता है। तो चलें शुरुआत करते हैं पहले मैदान जंग से, यानी स्कूल से। ये वो जगह है जहां हर दिन एक नई जंग, एक नया चैलेंज लेकर आता है। और इस मैदान जंग का सबसे खतरनाक हथियार स्कूल का बस्ता, खास तौर पर वो चौड़ा वाला हुक वाला बैग जिसमें हर दरवाजे, हर गेट पर फंस जाने की एक खुदादाद सलाहियत थी। इस बैग का डिजाइन तो समझ से ही बाहर था। मतलब इतना चौड़ा कि हर जगह अटक जाए, और साइड पर ऐसे पर लगे हुए थे जैसे ये बैग उड़ने के लिए बनाया गया हो। दिखने में शायद कूल लगता हो, पर हकीकत में एक मुसीबत था। अच्छा, बैग के बाद स्कूल की दूसरी सबसे अजीब चीज क्या थी? हाँ, बिल्कुल सही, यूनिफॉर्म। वो यूनिफॉर्म जो हमेशा जिस्म से 4 साइज बड़ा ही होता था। हमारे रावी का तजुर्बा तो इससे भी एक कदम आगे का है। उनके मुताबिक यूनिफॉर्म इतना बड़ा था कि उसके अंदर वक्त की रफ्तार ही सुस्त पड़ जाती थी। मतलब बाहर की दुनिया में 4 दिन गुजरते तो यूनिफॉर्म के अंदर पूरे 40 साल बीत जाते। और इसी एहसास को ये जुमला बिल्कुल सही तरीके से बयान करता है। मतलब हालत इतनी संगीन थी कि लगता था जैसे पूरी जिंदगी उसी बड़े से यूनिफॉर्म में ही गुजर जाएगी। चलें स्कूल से निकलकर अब घर के माहौल में झांकते हैं, जहां एक टीनेजर के लिए प्राइवेसी यानी राजदारी बस एक ख्वाब ही होता है, एक अफसाना। और घर में सबसे बड़ी जंग किस चीज पर होती है? फोन पर। और किस पर? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिल सका कि आखिर ये फोन है किसका। जब भी वालिदैन फोन उठाते हैं ना, तो एक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होता है। पहला कदम आपकी हिदायत को नजरअंदाज करके फोन उठा लिया जाता है। फिर दूसरा कदम फोन उठाकर मुकम्मल खामोशी से बस सुना जाता है। और आखिर में जब फोन रखा जाता है तो शुरू होती है तफ्तीश कि कौन था, क्या कह रहा था, क्यों फोन किया था। स्कूल हो गया, घर हो गया, अब आते हैं जिंदगी के सबसे अहम हिस्से पर, यानी दोस्ती। टीनेज दोस्ती की साइंस बाहर से बड़ी सादा लगती है, लेकिन अंदर से ये काफी पेचीदा होती है। हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि अच्छी सोबत में रहो, बिल्कुल डोरीमोन के डेके सोगी की तरह, जो एकदम पढ़ाकू है और कामयाब होना चाहता है। लेकिन हकीकत में हम सब नोबिता होते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती में इतना मगन है कि मुस्तकबिल की कोई फिक्र ही नहीं। लेकिन असल जिंदगी में दोस्ती पढ़ाई लिखाई से थोड़ी ना चलती है। असल दोस्त तो बंटी जैसा होता है, जिसकी सुपर पावर कुछ और ही थी। वो क्लास में गिरी हुई कोई भी चीज, खास तौर पर डोम्स का रबड़, सिर्फ सूंघकर या फर्श चाट कर ढूंढ निकालता था। और बंटी की ये सुपर पावर जरूरी भी थी, क्योंकि क्लासरूम भाई किसी बर्मुडा ट्रायंगल से कम नहीं था। यहां अगर एक बार रबड़ हाथ से गिरा तो समझें गायब, सीधा नाइजीरिया के किसी जजीरे पर ही जाकर मिलता था। और अब आते हैं उस वक्त पर जिसका नाम सुनते ही सबके पसीने छूट जाते हैं। जी हां, इम्तिहानात का मौसम। वो वक्त जब जिंदगी में सिर्फ तनाव ही तनाव होता है। इस मौसम में मैथ्स, खासकर ट्रिग्नोमेट्री, तो बिल्कुल लाइफ कोच बन जाती थी। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में चीजें इतनी तेजी से बदल रही थीं जितनी तेजी से जिंदगी में लोग भी नहीं बदल रहे थे। इम्तिहान की तैयारी की एक और ऐसी ही दर्दनाक याद है 9 का पहाड़ा याद करना। सोचिए, पूरे 9 घंटे लगाकर आपने पहाड़ा रटा, और अगले दिन कोई दोस्त आकर उसको लिखने का एक आसान सा ट्रिक बता दे। 9 घंटों की मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन देखिए, स्ट्रेस भी तो अलग अलग किस्म का होता है ना। एक तरफ हमारे रावी ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में गुम थे, और दूसरी तरफ उनके दोस्त बंटी की सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि उसे 5 रुपए वाली च्युइंगम के साथ मुफ्त वाला स्टिकर क्यों नहीं मिला। तो आखिर में सवाल ये है कि एक टीनेजर के लिए असल ट्रेजेडी क्या है? इम्तिहान में फेल हो जाना, या फिर च्युइंगम के साथ स्टिकर ना मिलने की नाइंसाफी? शायद इसी सवाल का जवाब टीनेज जिंदगी की सारी खूबसूरती है।